औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। कभी आपकी ऐसी कैफियत हुई कि दुनिया जहान के रिश्ते ताल्लुक़ आपके आसपास मौजूद हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपको चाहने वाले, लेकिन आपका दिल किसी चीज़ में खुभता ही नहीं, आपका किसी चीज़ में दिल लगता ही नहीं, आपका किसी के साथ बैठ के बात करने को जी नहीं चाहता, आपके अंदर एक अजीब सी उदासी छा जाती है, एक अजीब सी कैफियत। मौलाना रूम ने कहा था कि किसी ने बांसुरी से पूछा, तेरे अंदर इतना उदास क्यों है? उसने कहा कि मैं अपनी असल से जुदा हो गई हूँ और इस जुदाई ने मेरे अंदर छेद कर दिए हैं, इसलिए मेरे अंदर से जो आवाज़ निकलती है उसमें दर्द और गुदास है। मेरे अच्छे नाज़रीन, आपको नहीं लगता कि हम सब कोल्हू का बैल बने हुए हैं इस ज़िंदगी में? दिन रात मसरूफ़ रहते हैं किसी न किसी काम में, हमारी बहुत सी मसरूफ़ियात हैं, हमारी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम उनमें कहीं उलझे रहते हैं। और ये जो बाहर का शोर है, ये हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनने नहीं देता। वो आवाज़ मुसलसल हमारे अंदर से आ रही है, जिसमें एक दर्द और गुदास है जो अपने असल से बिछड़ी हुई है। वो मेरे अंदर का जो मैं है, वो कहीं कुरलाता रहता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। और कभी फिर यूँ होता है कि ज़िंदगी के हंगामे में कहीं आप कुछ लम्हे फुर्सत से बैठे, हर ज़िम्मेदारी से दामन बचा के, तो ये जो अंदर की आवाज़ थी ये उभर के सामने आ गई। अंदर की आवाज़ सारी आवाज़ों पे गालिब आ गई। उस वक्त बैठे बैठे क्या कैफियत होती है आपकी कि मेरा असल क्या है, हम कहाँ मगन हैं, हम कहाँ अपना वक्त गुजार रहे हैं, हम ज़िंदगी में क्या करते फिर रहे हैं, हमें करना क्या है? ये तो एक पड़ाव है ज़िंदगी, ये तो हम कहीं और के मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल तो कुछ और है। हम क्या करते फिर रहे हैं? ये जो हम ज़िंदगी बिता रहे हैं, क्या यही हासिल है? क्या यूं ही ज़िंदगी बिता देना काफ़ी है? और इसका जवाब हमें अपने अंदर से मिल जाएगा। सिर्फ एक सवाल का जवाब अगर मैं तलाश कर लूँ कि अगर इसी लम्हे मुझे कह दिया जाए कि चलो तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, चलते हैं अगले सफ़र पे अपने असल ठिकाने की तरफ, तो मेरी कैफियत क्या होगी? नहीं, मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, अभी तो मैंने ज़िंदगी का राज ही नहीं समझा, अभी तो मैंने अपने मालिक और खालिक को पहचाना ही नहीं, अभी तो मैंने उसके साथ कुर्बतों का कोई सफ़र तय ही नहीं किया। या फिर मैं कहूँगी ओके चलते हैं, मुझे अपने खालिक और मालिक से मुलाकात का बड़ा शौक़ है, मैं तो कब से उसकी मुंतज़िर हूँ, मैं तो इसी लम्हे को तरस रही थी। अगर तो ये जवाब है, अगर तो मुलाकात का कुछ ऐसा ही शौक़ है, तो कुछ बात शायद बन जाए। लेकिन अगर कोई और तरह का मामला है तो इट मीन्स के अंदर की पुकार को, अंदर की आवाज़ को मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया है। ये अंदर की आवाज़ आती ज़रूर है हर एक को, और कुछ उदासी के लम्हों में, तन्हाई के लम्हों में ये सामने आके बैठ जाती है मुजस्सम बन के। और यही वो वक्त होता है जब आपको हर एक से बात करना बेकार लगता है, कोई दुनियावी बात करना आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। आप कहते हैं अच्छा फ़लाँ से बात करते हैं, अच्छा फ़लाँ को फ़ोन करते हैं, अच्छा फ़लाँ से मिलने चले जाते हैं, अच्छा फ़लाँ को घर बुला लेते हैं। लेकिन हर एक तजवीज़ पे अंदर से आता है नो नो नो। आप अपने आप से पूछते हैं क्यों? जवाब मिलता है मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी, मुझे कोई ऐसी बात नहीं सुननी
जो मुझे मेरे असल से जोड़े नहीं। मुझे कोई ऐसी संगत चाहिए होती है ऐसे लम्हे में, मुझे कोई ऐसा जुमला चाहिए होता है, मुझे कोई ऐसा फ़र्द चाहिए होता है, मुझे कोई ऐसी प्रेज़ेंस चाहिए होती है जो मुझे मेरे खालिक से, मेरे मालिक से जोड़ दे, कनेक्ट कर दे। और ऐसे में फिर इंसान बेइख्तियार कहता है, उसकी आँखें नम हो जाती हैं, वो कहता है रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। कुछ लोग तो ऐसे लम्हे में अल्लाह से फिर बात करते हैं, वो अल्लाह के साथ वक्त गुजारते हैं। कैसे? हर एक का अपना अंदाज़, कोई भी ऐसा अंदाज़ जो बस उन्हें अल्लाह से जोड़े रखे। वो अल्लाह को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि वही तो हर लम्हा साथ है, वही तो हर लम्हा पास है, वही तो शहरक से ज़्यादा करीब है, वही तो जानता है हमारे सीनों में छुपी हुई हर बात को, है ना? कुछ लोग तो ऐसे में ये करते हैं कि कुरान पाक रैंडमली खोलते हैं और कहते हैं अल्लाह मुझे तसल्ली दे, मुझे तेरी तरफ से तसल्ली चाहिए। फिर जिस भी आयत पे नज़र पड़े वो उसमें से देखते हैं मेरे अल्लाह ने मुझे कैसे तसल्ली दी। या फिर वो अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह मुझे तेरी तरफ से तसल्ली चाहिए, मुझे तेरी तरफ से कोई रास्ता चाहिए, मुझे तेरी तरफ से कोई रोशनी चाहिए। और अचानक कोई बात सामने आ जाएगी, किसी टीवी प्रोग्राम में, किसी भी हवाले से, किसी किताब में, किसी सोशल मीडिया के क्लिप में कोई बात सामने आएगी और यूँ लगेगा ये तुम्हारे अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए ढारस है। आप बहुत सी बातें, बहुत सी आयात पढ़ते हैं और बाज़ औक़ात बस गुज़र जाते हैं, ठहरते नहीं वहाँ पे या सोचते नहीं, और बाज़ औक़ात कोई एक आयत आपको अपने ट्रांस में ले लेती है। जैसे आज एक आयत मैंने पढ़ी, मैंने बारहा ये पढ़ी, मैंने बहुत से घरों के बाहर भी लिखी हुई देखी ये आयत, लेकिन आज जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैं ठहर गई। मुझे लगा कि ये आयत बोल रही है, अल्लाह का कलाम बहुत खूबसूरत है, यकीनन उसकी कोई मिसाल ही नहीं, उस जैसा कोई कलाम हो ही नहीं सकता। सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 36, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? और मेरे अंदर बस इसी की तकरार होने लगी, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? और जवाब आया अंदर ही से, बेशक अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी है। हम क्या करते हैं, जब हम उदास होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में बना लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए शायद हमें उससे कोई सुकून मिल जाए, लेकिन वो वक्ती सा सुकून होता है। हम फिर वैसी ही बेकली का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह से बातें करके तो देखें, उसको महसूस करके देखें, उसके साथ कुछ वक्त गुजारें जैसे हम दोस्तों के साथ गुजारते हैं। आंखें बंद करके महसूस कर लें उसे कि रहमत से, मोहब्बत से वो मेरी तरफ देख रहा है। यकीन कीजिए, जब भी ज़िंदगी में ऐसा महसूस हो कि आप बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत तन्हा, किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, तो उससे मुलाकात कीजिए, उसके साथ वक्त गुजारिए। उससे कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती मुलाकात के लिए, किसी वेटिंग लिस्ट में नहीं लगना पड़ता। इधर आप कहते हैं अल्लाह मुझे तुझसे मिलना है, उधर वो कहता है लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मुझे तो लगता है जो उसके मेरे जैसे आम से गुनहगार से बंदे हैं, उनकी तो पुकार पे वो बहुत ज़्यादा ही लब्बैक कहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा ये बंदा इस वक्त टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इसे मेरी बड़ी ज़रूरत है, मेरे सिवा इसके पास कोई दर नहीं है और मैं ही बेहतरीन तसल्ली देने वाला हूँ। तो वो बड़े प्यार से पास आके बैठ जाता है, बात करता है, तसल्ली देता है, ढारस बंधाता है ना ऐसा?
और फिर एक अजीब सा सुकून इंसान के अंदर उतरना शुरू हो जाता है। एक स्ट्रेंथ फ़ील करता है इंसान, क्योंकि अंदर से ये आवाज़ आती है, घबराते क्यों हो? तुम अकेले नहीं हो, मैं तो हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। बेशक अल्लाह ही अपने बंदे के लिए काफ़ी है। जो अल्लाह के हो गए और जिनका अल्लाह हो गया, ऐसे में कभी ऐसे लोगों की संगत और सोहबत में खामोश बैठ के देखिएगा जो फ़ना फिल्ला हो गए। ऐसे लोगों की संगतें, ऐसे लोगों की सोहबतें अगर मिल जाएं तो इंसान को सुकून मिल जाता है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या कहते हैं? आप अपने आप को तन्हाई से, उदासी से कैसे निकालते हैं? अल्लाह से कैसे जुड़ते हैं? ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।